दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, भगवान महादेव की कृपा से हमें सावन का चौथा सोमवार है वो मिल रहा है। यह भोलेनाथ की ही असीम कृपा है कि हमें चौथे सोमवार पर अष्टमी यानी कि सोमवार की जो अष्टमी है सावन सोमवार, और उसके साथ साथ अष्टमी सोमवार की अष्टमी। अब बताने की ही आवश्यकता नहीं है कि यह दोनों योग हैं वो कितने दुर्लभ हैं, कितना दुर्लभ है और कितना विशेष है, यह सभी है वो आप सभी जानते ही होंगे। तो दोस्तों, सोमवार का दिन और सावन का महीना अपने आप में ही बहुत ही उत्तम है और आप जानते हैं कि इसके लिए भक्त हैं वो बड़े ही बेचैन रहते हैं कि सावन का महीना आए और उसके बाद सावन का महीने के साथ साथ ही शुक्ल पक्ष का सोमवार हो तो बहुत ही शुभ होता है। सावन का महीना, शुक्ल पक्ष का सोमवार और उसके साथ साथ ही सोमवार की अष्टमी, तो यह एकदम से सोने पर सुहागा वाला समय है। अब इस समय दुर्लभ लाभ आपको है, इस दुर्लभ लाभ को आपको उठाना है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दो काम आज मैं आपको बताने वाली हूँ, दो उपाय आपको बताने वाली हूँ, यह जो आपको अवश्य रूप से ही करने हैं, जिससे कि देखते ही देखते आपके जो बिगड़ते काम हैं वह बनने लगेंगे और धीरे धीरे से आपके काम हैं वो बनने लगेंगे। सोचे हुए काम आपके हैं वो पूर्ण होने लगेंगे। किसी भी कार्य के लिए आपको तृष्णा नहीं पड़ेगा क्योंकि एक साधारण कहावत है दोस्तों कि जब लोहा गर्म होता है तो लोहार जो होता है उसी टाइम उस पर चोट मारता है। अगर लोहा ठंडा हो जाता है तो फिर उस पर चोट मारने का मतलब कोई भी फायदा है वो नहीं होता है। ऐसा ही है कि जब समय होता है उसी टाइम हमें वह उपाय है वो करने चाहिए। तो इस समय सावन का सोमवार है और सोमवार की अष्टमी है, तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग है और इसमें अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वह जरूर ही फलित होता है। उस उपाय का आपको पूर्ण लाभ है वो मिलता है। बात होती है कि जो लोहार होता है वो फिर अच्छे हथियार है वो उसे बना पाता है और उसी तरह से हम दुर्लभ संयोग और शुभ मुहूर्तों में कुछ विशेष कार्य है वो करते हैं। तो पूजा पाठ तो अक्सर हम करते ही रहते हैं, लेकिन उसे हमारे जीवन का कष्ट है वो दूर हो जाता है और हमें किसी भी कार्य के लिए तृष्णा नहीं पड़ता है। हम उनके सामने है वो बोलते रहते हैं, कहते हैं कि हमारा कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है। समाज में कई तरह के कमेंट हैं वो आते रहते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। पूजा पाठ करती है फिर भी परेशान रहती है। तो दोस्तों, यह आपको उपाय है वो किसी को बताकर नहीं करना है, आपको अकेले में ही मतलब अपने मन से है वो यह उपाय करने हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपको करना क्या है। तो सोमवार की अष्टमी तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है सोमवार के दिन लगभग 8 बजे, मान लीजिए यानी कि 7:55 पर हो रही है। तो 8 बजे आप मान लीजिए कि 8 बजे से सोमवार की अष्टमी है वो शुरू हो रही है। जो उपाय करने हैं वो आपको 8 बजे के बाद में करने हैं। और आपको करना क्या है, सोमवार की अष्टमी में 12 तारीख को है, 12 तारीख को चौथा सोमवार भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, दुर्लभ संयोग है, यह बहुत ही अच्छा संयोग है। आपको करना क्या है कि जैसे जिस विधि से आप अपने घर के मंदिर में या फिर शिवालय में जाकर पूजन करते हैं वैसे आप जानते हैं आपको पूजा है वो किस तरह से करनी है, आप हमेशा करते हैं, तो आपको यह उपाय उसके साथ ही करना है। और मंदिर में पूजा करना है वो बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही शुभ फल आपको उसका प्राप्त होता है। जो आप पर घर पर पूजा करते हैं उसका भी फल आपको मिलता है, पर जो प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति होती है उसकी पूजा हम करते हैं तो उसका फल हमें अधिक है वो प्राप्त होता है। तो सोमवार की अष्टमी है वो 12 तारीख को पड़ रही है। तो 12 तारीख को आपको विधि विधान से पूजा करना है। सुबह 8 बजे के बाद आपको यह जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वह करना है। रात के 8 बजे नहीं, सुबह के 8 बजे आपको यह उपाय करना है। तो करना क्या है, आपको मंदिर में आपको यह काम करना है, उससे आपको ज़्यादा बेहतर है वो लाभ मिलेगा। अगर आप मंदिर में नहीं जा पाते हैं, किसी कारणवश असमर्थ है मंदिर जाने में, किसी भी कोई भी परिस्थिति आपकी अगर हो तो आप यह उपाय घर पर भी कर सकते हैं। कोई भी मान लीजिए दिक्कत हो, आप नहीं जा पा रही हैं, तब आप यह घर पर करें, अन्यथा आपको यह मंदिर में जाकर उपाय है वो करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, 11 चावल के दाने हैं लेने हैं, अक्षत के दाने आपको लेने हैं और चावल के दाने हैं वो आपको टूटे हुए नहीं लेने हैं।
ध्यान रखना है इस बात का विशेष ही कि आपको जो चावल आप ले रहे हैं, दाने आप ले रहे हैं, वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको गाय का कच्चा दूध लेना है या फिर आपको जो भी दूध मिलता है वह आपको लेना है। और एक पूरा लोटा भरकर आपको दूध लेना है। ऐसा नहीं है कि बड़ा लोटा ही लें, आप छोटा सा लोटा या फिर गिलास कटोरी हुआ है भी आप ले सकती हैं। और ध्यान रखना है कि तांबे का लोटा है वो मत लीजिएगा। आप पीतल का लोटा है वो ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं, या फिर आप स्टील का लोटा है वह भी आप ले सकते हैं। और उसको दूध से पूरा आपको भर लेना है। और उसमें जो 11 अक्षत के दाने हैं वह आपको डालने हैं। अक्षत के दाने कैसे डालना है वह आप सुन लीजिए। अक्षत का दाना डालना है आपको, पहले अपने हाथों में उस अक्षत को रख लेना है आपको इस तरह से। और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय जो भी मंत्र आपको आता है वह आपको अपनी कामना को सोचते हुए आपको वह मंत्र बोलना है। जैसे कि हमारा काम है वो हो गया है, इस तरह से आपको मंत्र है वो बोलना है। कि कोई भी खुशी आप महसूस कर रहे हैं कि मेरा काम हो गया है, उसकी खुशी में महसूस कर रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वह सोच रहा है कि मैं जब रोग मुक्त हो जाऊंगा तो मैं यह करूंगा, या फिर कैसी मेरी हालत होगी, मैं सब चीज़ें हैं वो आसानी से कर पाऊंगा, इस तरह से। या फिर आप नौकरी के लिए कर रहे हैं यह उपाय, तो नौकरी के लिए आप मिलने के बाद जो खुशी होती है वह चीज़ें आपको सोचनी है कि मैं नौकरी मिलने के बाद ये करूँगा। सारी मतलब ऊर्जा आप समझ लीजिए यह चीज़ें कि आपके अंदर वह एनर्जी आ रही है। इस तरह से आप उस उपाय को आपको करना है। यह ऊर्जा है वो आप जो अक्षत उसमें अर्पित कर रहे हैं उस चावलों में वह ऊर्जा है वो आ जाएगी, उस चावल में वह आ जाएगी। वह आपको दूध के लोटे में डाल देने हैं और फिर इसे ले जाकर किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। यह कोई बाहरी काम नहीं है, आसानी सा काम है। यह आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। सुबह 8 बजे के बाद में आपको यह काम है वो आप कभी भी कर सकते हैं, शाम तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको यह काम पूरे दिन भर में कब भी है वो कर देना है। तो इस तरह से अपनी मन्नत है वो बोलते हुए आपको चावल के दाने डाल करके और वह दूध जो है वह आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब अगला उपाय आपको क्या करना है, देखिए नौकरी का हो गया और व्यवसाय का हो गया या फिर कोई कार्य हो। अगला उपाय आपको करना क्या है, आपको कम से कम 11 दीपक लेना है। 11 दीपक शाम के समय यह दीपदान आपको करना है। आप शिव मंदिर में जाकर के और 2 दीपक आपको चौखट पर जलाने हैं। जहाँ पर मतलब नंदी भृंगी का स्थान जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको 2 दीपक जलाने हैं। 5 दीपक आपको जलाने हैं शिव जी के पास में। तो इतने मिलाकर के आपके दीपक हो जाते हैं 7। और अब आपको 4 दीपक हैं, उनका आपको क्या करना है, जहाँ नंदी विराजमान होते हैं वहाँ पर आपको 2 दीपक, 2 दाएं और 2 फिर बाएं, यह दीपक आपको जलाने हैं। तो इस तरह से आपको 11 दीपक है वो जला देने हैं। और 11 दीपक जला करके और नंदी जी के पास आकर के आपको अंतिम दीपक है जो नंदी जी के पास आपको जलाना है। नंदी जी के पास आखिरी दीपक है वो जला रहे हैं, अंतिम दीपक जला रहे हैं। तो आप नंदी जी से प्रार्थना करके और हमारे काम पूर्ण हो जाएं। नंदी जी के दाहिने कान में आपको वह दीपक जलाने के बाद अपनी प्रार्थना है, अपनी जो भी मनोकामना है वह आपको बोलनी है। दाहिने कान में आपको कान को ढक कर के इस तरह से मतलब बोला जाता है, दोनों कानों को हाथ से ढक कर के और आपको बोलना है। और दाहिने कान में आपको बोलना है, पहले आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह आपको बोलना है। और फिर आपको जो भी मनोकामना है, अपनी बात है वो नंदी जी से आपको कहनी है। 3 बार आपको नंदी जी के कान में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है वो बोलना है। और फिर अपनी जो भी मनोकामना है वह आपको नंदी के कान में बोल देनी है। तो इससे नंदी जी के कान में हम जो भी बात बोलते हैं वह भगवान शिव तक पहुंच जाती है। तो यह उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। 1 महीना भी आपका नहीं बीतता है कि आपके जो भी काम है वह बनने लग जाते हैं। तो इस तरह से आपको करके है वो अवश्य ही देखना है। एक बार आप विश्वास करके और यह काम अवश्य ही कर लीजिएगा, आपको अवश्य ही लाभ होगा। भगवान अगला तीसरा उपाय हम जान लेते हैं कि तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि आपको 11 फल लेने हैं। अलग अलग तरीके से आपको फल लेने हैं। आप कोई भी ले लीजिए, आम ले लीजिए, जामुन ले लीजिए या फिर कोई भी फल ले लीजिए। 11 फल लेकर के आपको क्या करना है कि आपको शिवलिंग पर इसमें से एक फल निकाल करके
और भगवान को अर्पित करना है। शिवलिंग पर एक फल निकाल करके आपको स्पर्श करा देना है, जलाधारी पर रख देना है और बाकी जो फल है उस फल को आप बांट दीजिएगा। यह फल आप एक आदमी को भी दे सकते हैं या फिर अलग अलग व्यक्ति को भी यह फल है वो बांट सकते हैं। यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। फिर देखिएगा आपके सारे काम हैं वो बनने लग जाएंगे। बहुओं का यह भी होगा कि 11 अलग अलग फल हैं वो इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। अगर आप कर लेते हैं ऐसा कार्य तो आपके धन के जो स्रोत हैं वह खुल जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं और आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वह बनने लगता है। जहाँ स्थिरता आ गई थी वह कार्य प्रवाह करने लगेगा, गति करने लगेगा। ये अचूक उपाय है। तो अब यह चौथा उपाय हम जान लेते हैं। यह पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जितने भी लड़के लड़कियां हैं, जितने भी भाई हैं, जितनी बहन है उनकी शादी में देरी हो रही है या ध्यान से सुनिएगा देरी हो रही है, फिर मनोवांछित वर या वधू की कामना करते हैं, अपनी इच्छा से है वो शादी करना चाहते हैं, इसे विवाह करना चाहते हैं, अपने मनोवांछित वर या वधू की कामना के लिए इस वाले उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना में मेरे बाबा आपके उस मनोवांछित वर या वधू की कामना को पूरा जरूर करते हैं। आपको करना क्या है, लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, कौन सा चंदन लेना है आपको? लाल चंदन लेना है, असली होता है यह। इस तरीके से मतलब लकड़ी भी आती है जो मंदिर में घिस करके हम काम में लेते हैं, वह भी होता है, या फिर आप अपने घर से भी लेकर जा सकते हैं। तो आपको उसके लिए अगर मंदिर से यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दान है वो अवश्य कर देना चाहिए। 5-10 रुपए हैं वो अवश्य आपको रख देना चाहिए। और थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है। इसी के साथ आपको लेना है एक गुलाब की पंखुड़ी लेनी है। आपको 11 गुलाब की पंखुड़ी आपको लेनी है। कितनी लेनी है? 11 आपको लेनी है, याद रखना है। यह पूरा गुलाब आपको नहीं लेना है। इसी के साथ आपको लेना है एक शुद्ध जल का लोटा, जो आपको घर से भर करके तांबे का कलश है वो लेकर जाना है। महादेव के मंदिर में आपको लेकर जाना है, शिव जी के पास। जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और फिर खड़े होना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल है वह भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको शिव शक्ति के नाम से इस लोटे को है वो समर्पित कर देना है। जैसे ही आपका यह जल समर्पित हो जाए, अपने दाहिने हाथ के अंदर आपने जो 11 गुलाब की पंखुड़ियाँ आपने रखी हैं वो, और साथ में थोड़ा सा लाल चंदन आपने जो लिया है वह लाल चंदन आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके अपनी कामना बोल करके इन समस्त सामग्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ है वो रख देना है। ध्यान रखना है, दाहिना हाथ आपको रख देना है। और इससे जिससे आपको विवाह करना है, मतलब जिससे आप विवाह करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, उनका आपको नाम बोलना है कि मेरा विवाह में देरी हो रही है, या फिर मैया मैं अपनी कामना से मतलब अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूँ। जो भी लड़का है या लड़की है वह आपको बोलना है। और यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेना है। इससे करने से आपको मनोवांछित वर या वधू की कामना है वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों में पूर्ण हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने यह बताया है। तो आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है जहाँ से जल बह करके जाता है उस स्थान पर आपको दाहिना हाथ रख करके अपनी जो भी कामना है उसको बोलना है। और साथ में ही अगर आप अपने इच्छा से विवाह करना चाहते हैं तो उस लड़के या फिर लड़की का नाम आपको बोल देना है। अगर माता पिता है यह उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चों का नाम है वो आपको बोल देना है और फिर अपनी कामना बोल देनी है। तो इस तरह से आपको यह उपाय है वो करना है। अब हम अगला उपाय जान लेते हैं। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है जो कि पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। अगर आप जीवन से हार चुके हैं, मेहनत करके आप थक चुके हैं, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त आपका पीछा है वो नहीं छोड़ रहा है, दुर्भाग्य साथ में लगा हुआ है, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि सावन में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी के दिन यह 14 दाल के दाने वाला उपाय आपको करना है। इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको क्या करना है कि 14 दाल के दाने आपको लेने हैं। अब दाल के दाने मतलब जो 2 टुकड़े होते हैं ना उनको 2 गिना जाता है। एक चना जो होता है उसके 2 टुकड़े होते हैं उनको 2 गिना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई जोड़ करके उनको 1 गिनता है, ऐसा नहीं करना है, आपको 2 गिनना है। और आपको दाल के दाने हैं वो लेने हैं।
14 दाल के दाने आपको ऐसे गिन करके और फिर लेने हैं। कितने लेने हैं? 14 दाल के दाने, याद रखना है आपको। और 1 लोटा शुद्ध जल का आपको लेना है, जो घर से आपको लेकर जाना है। केवल ये दोनों चीज़ें ही आपको लेकर के आपके आसपास अगर कोई शिवालय है, मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ पर आपको चले जाना है। और वहाँ पर पहुँच करके आप किसी भी समय है वो यह उपाय कर सकते हैं। सुबह मतलब सोमवार की अष्टमी सुबह 8 बजे से शुरू होगी, तो उसके बाद में आप यह कर सकते हैं। तो आपको जाकर के वहाँ पर उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके और आपको खड़े हो जाना है। और अपने दाहिने हाथ में उन 14 दाल के दानों को रख करके, जो आपने अपनी मुट्ठी में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में जो दाल के दाने रखे हैं, उनको अपने सर के ऊपर से आपको 14 बार घुमाना है। घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके आपको 14 दाल के दाने जो आपने रखे हैं अपने ऊपर से घुमाना है आपको घड़ी की सुई की दिशा में। फिर भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल का जो शुद्ध जल आप लेकर आए हैं, वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि चाहे कितनी भी बुरा समय आपका क्यों नहीं चल रहा हो, आपका भाग्य की लकीरें हैं वो बदल जाएगी। जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर इसको कीजिएगा। तो इस तरह से जो भी मैंने उपाय बताए हैं, इनमें से अगर आप कोई एक भी उपाय कर लेते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन, तो यह बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है इस वक्त। तो इस वक्त आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और महादेव और माता पार्वती की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहती है। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी, यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।